हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं ताकि आपका 15 से 20 मिनट में कोशिश करता हूं 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, इसके पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करा दिया हूं। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है। फ्रेंड, आज चौथी क्लास है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फ्रेंड, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी प्लांट्स आर इंटरप्रेटेड एज स्टिप्यूल्स बाई। किसके द्वारा ये इंटरप्रेटेड किया गया था कि स्टिप्यूल्स जो टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में टेंड्रिल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसकी विशेष कैरेक्टर है कुकुरबिटेसी फैमिली में। जो उसमें स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, जो इंटरप्रेटेड स्टिप्यूल्स होते हैं फ्रेंड, ये टेंड्रिल का फॉर्मेशन में मदद करते हैं, मतलब टेंड्रिल बनाने में। ये प्रस्तावना दिया था एंगलर साहब ने। तो यहाँ सही ऑप्शन में टिक जाएगा आपका एंगलर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 171। एन आउटग्रोथ फ्रॉम इंट्यूगमेंट ऑफ माइक्रोपाइलर इंड ओनली इज नोन एज। जो माइक्रोपाइलर इंड है इंट्यूगमेंट की, वहां पे एक आउटग्रोथ होती है। फ्रेंड, ये देखा गया है आपके किस फैमिली में, यूफर्बिएसी फैमिली में। ठीक है, यूफर्बिएसी फैमिली में देखा गया। उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो कारंकल बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा आपका कारंकल। अब ये विच पेयर्स ऑफ फैमिली प्रोसेस पोलिनिया। पोलिनिया क्या है कि एक स्पेशल टाइप पॉलिनेशन होती है जिसमें मास ऑफ पोलन जो है प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम सिंगल एंथर, और एक साथ उनका पॉलिनेशन होता है। ये कैरेक्टर देखा गया है पोलिनिया फ्रेंड किस किस फैमिली में, ऑर्किडेसी फैमिली में देखा गया है और एस्कल्पिडेसी फैमिली में देखा गया है। तो चाहे ऑर्किडेसी ऑप्शन में आए तो भी टिक करिएगा पोलिनिया के लिए, और एस्कल्पिडेसी आएगी तो भी आपका टिक करिएगा। यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन दिया था तो बोथ जाएगा। पोलिनिया इज प्रेजेंट कौन सी फैमिली में, ऑर्किडेसी और एस्कल्पिडेसी में। अब ये आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट ऑफ। तो आइसोटाइप डुप्लीकेट किसका है फ्रेंड, होलोटाइप का। ठीक है, होलोटाइप में, आइसोटाइप में कौन से प्लांट रखे जाते हैं, जो सिमिलर टाइप प्लांट हो। ठीक है, तो उसमें आइसोटाइप रखे जाते हैं। इसका डुप्लीकेट पूछा है, होलोटाइप हो जाएगी। फिर टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन किया था एंजियोस्पर्म का। फ्रेंड, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरा प्लांटेरम। जनरा प्लांटेरम में इन्होंने 27,205 स्पीसीज प्रजातियों को डिस्क्राइब किया था और 201, ठीक है, 201 ऑर्डर को डिस्क्राइब किया था। और इसमें फैमिली पूछा है कि कितने फैमिली उस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो फैमिली थी 199, 199। तो 199 आंसर सही जाएगा। अगर बेंथम एंड हुकर का बुक का नाम पूछेगा, जनरा प्लांटेरम है। कितने स्पीसीज इसमें डिस्क्राइब थे, तो 27,205। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 175। हु सजेस्ट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। पहली बार अरिस्टोटल ने प्लांट कराऊं लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन विटाकर साहब ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसमें लिविंग थिंग को 5 पार्ट में बांटा गया था। पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर आपका फंजाई, फिर एनिमिलिया और प्लांटिया। तो किसने दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, विटाकर साहब ने। अब आ जाइए, सम कुकुरबिट्स आर बिटर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। कुछ कुकुरबिट्स हैं, कुछ जनरा है कुकुरबिटेसी फैमिली की। फॉर एग्जांपल करेला दिया है कि उनका बीटर टेस्ट मतलब होता है कड़वा स्वाद। जैसे करेले में कड़वा स्वाद क्यों आती है, तो एक केमिकल पाई जाती है जिसका नाम है फ्रेंड टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स ये केमिकल होती है। यहाँ पे यही आंसर जाएगा। वो प्रेजेंट होती है कुछ जनरा ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली जैसे करेला में, इसलिए उसका स्वाद कड़वा या बेटर होता है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स। अब आ जाइए, बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रेवलर्स ट्री। ट्रेवलर्स ट्री का बॉटनिकल नेम 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है फ्रेंड कई एग्जामों में, चाहे पीजीटी हो चाहे पीसीएस हो। तो ट्रेवलर ट्री का बॉटनिकल नेम होता है फ्रेंड रेविनेला मेडागेसीरियंसिस। ठीक है, रेविनेला मेडागेसीरियंसिस, याद रखिएगा। अब आ जाइए, इपीगाइनस फ्लावर विथ न्यूमरस स्टेमेन। कौन सी प्लांट है जिसमें इपीगाइनस फ्लावर जो है इपीगाइनस नेचर की होती है और स्टेमेन जो है न्यूमरस होते हैं। तो जो ऑप्शन दिया था उसमें सही ऑप्शन जाएगा आपका
साइजीजियम क्यूमिनी जिसको कॉमनली जामुन बोलते हैं, जो जामुन आप लोग सुने ही होंगे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा साइजीजियम क्यूमिनी। फिर है हचिंसन रिवाइज हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हचिंसन साहब ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया था, किस ईयर में किया था फ्रेंड? 1959, 1959 में। ठीक है, 1959 में हचिंसन साहब ने रिवाइज किया था। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम था फ्रेंड? फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें इन्होंने 401 फैमिली के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। तो बुक का नाम बेंथम एंड हुकर का। जनरा प्लांटेरम किसने लिखा था? बेंथम एंड हुकर ने। हचिंसन साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने कितना डिस्क्राइब किया था फैमिली? 401। लेकिन बेंथम हुकर ने 199 फैमिली को डिस्क्राइब किया था। तो ये साइंटिस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन 180 है, बोथ इंटर एंड इंट्रापेट्रियोल स्टिप्यूल्स अकर इन द फैमिली। कौन सी फैमिली में दोनों स्टिप्यूल्स पाई जाती है फ्रेंड? इंटर स्टिप्यूल्स और इंट्रा स्टिप्यूल्स। तो ये पाई जाती है आपकी रूबिएसी फैमिली में। याद रखिएगा, रूबिएसी फैमिली में बोथ इंटर पेटियोलर स्टिप्यूल्स और इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल्स बोथ आर प्रेजेंट इन रूबिएसी फैमिली। अब आ जाइए सिंजेनेसियस एंथर इंफेरियर ओवरी बेसल प्लेसेंटेशन आर फाउंड इन। तो मैंने पहले भी बताया था प्लेसेंटेशन बेसल आएगी तो आपका एक डाउट जाएगा, क्योंकि बेसल प्लेसेंटेशन मैंने एस्ट्रेसी फैमिली में बताया था फ्रेंड। और सिंजेनेसियस मतलब होता है कि एंथर फ्यूज है लेकिन फिलामेंट फ्री है, तो ऐसा नेचर का है सिंजेनेसियस एंथर इंफीरियर ओवरी और बेसल प्लेसेंटेशन। तो आएगी आपकी एस्ट्रेसी फैमिली की कैरेक्टर है। किसकी है? देखिए, बेसल प्लेसेंटेशन मैंने बताया था आपको। एक्सियल प्लेसेंटेशन किसमें बताया था? सोलेनेसी में। पैराइटल प्लेसेंटेशन किसमें बताया था फ्रेंड? आपकी पेपरवेरेसी में। एक्सियल प्लेसेंटेशन प्लस सोलेनिस्ट प्लेसेंटा दे दे तो कंफर्म है आपकी सोलेनेसी फैमिली है। बेसल प्लेसेंटेशन मैंने बताया था एस्ट्रेसी में। और उसके साथ साथ सिंजेनेसियस एंथर जो है सिंजेनेसियस है, मतलब एंथर का जो एंथर फ्यूज है और फिलामेंट इसका फ्री होता है। इंफेरियर और बेसल प्लेसेंटेशन होती है एस्ट्रेसी में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82, बूटिया मोनोस्पर्म विच इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इसके नाम दिया जाता है फ्रेंड। ठीक है, आपके बूटिया को क्या बोला जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये जो है इसको और भी कॉमनली बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है? बास्ट एरिड टीक या बैटल ऑफ पारसी या पैरट ट्री, इन नामों से भी जाना जाता है। ये आपकी पेपिलिनोसी फैमिली से बिलोंग करती है। बूटिया मोनोस्पर्मा कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है फ्रेंड? पेपिलिनोसी। इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 183, इन विच फैमिली ओव्यूल्स आर एटेगमिक। इसमें ओव्यूल्स एटेगमिक होते हैं, तो सीड का फॉर्मेशन भी इसी ओव्यूल एटेगमिक ओव्यूल से होता है। ये कैरेक्टर है आपकी लोरेंथेसी फैमिली में। ठीक है, ओव्यूल विथ एटेगमिक अगर क्वेश्चन पूछे तो लोरेंथेसिस फैमिली है। ठीक है, लोरेंथिएसी फैमिली। इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन द मेंबर ऑफ विच फैमिली। तो मैंने बताया कि इंडोस्पर्म किसमें बनता है? जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन होती है। जो इंडोस्पर्म बनता है ट्रिप्लॉइड होती है, मतलब 3n होती है। और कुछ एक्सेप्शन है एंजियोस्पर्म में जहां पे इंडोस्पर्म नहीं बनती है। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था, पोडोस्पर्मिएसिस एक फैमिली बताई थी जहां पे इंडोस्पर्म या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखा गया है। ऐसे ही यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था, यहाँ पे पोडोस्पर्मी नहीं दिया था, यहाँ ऑप्शन दिया था ट्रेपिएसी। तो ये 3 फैमिली का नाम याद रखिएगा, एक ऑर्किडेसी, एक ट्रेपिएसी, एक पोडोस्पर्मिएसी। ये तीनों ऐसे एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट है जहां पे इंडोस्पर्म नहीं बनता, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखी गई फ्रेंड। तो यहाँ पे ट्रेपिएसी फैमिली दी गई है, तो ये सही आंसर जाएगा जहां पे इंडोस्पर्म एब्सेंट होती है। अगर पोडोस्पर्मिएसी फैमिली देता तो वो ऑप्शन जाता, और ऑर्किडेसी देता तो ऑप्शन जाता। अगर तीनों दिया है तो ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा इसको। फिर है लेम्मा इसे बारबेड ओन इज फाउंड इन। तो लेम्मा बारबेड फाउंड होता है एविना सटाइवा में। और एविना सटाइवा जिसको ओट कहते हैं, ठीक है, ओट के केस में एविना सटाइवा में आपका लेम्बा विथ बारबेल ओन
प्रेजेंट होता है। अब ये हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब बिलो, ओरी के नीचे, ठीक है फ्रेंड, और पेरीगाइनस मतलब ऑन द लेवल ऑफ ओरी, ओरी के सतह पे, और इपीगाइनस मतलब होता है ओरी के ऊपर। तो ये तीनों प्रकार की कंडीशन किसमें पाई जाती है, कौन सी फैमिली है फ्रेंड, जिसमें आपका हाइपोगैमस, पेरीगाइमस और इपीगाइमस तीनों पाई जाती है, वो पाई जाती है रोजेसी फैमिली में। रोजेसी फैमिली में याद रखिएगा हाइपोगाइमस, इपीगाइमस और पेरीगाइमस तीनों प्रकार के कंडीशन पाई जाती है रोजेसी फैमिली में, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए इन विच जेनरा ऑफ मालवेसी इपीकैलिक्स इज एब्सेंट। कौन सी मालवेसी की ऐसी जेनरा है जहां पे इपीकैलिक्स एब्सेंट होती है, तो इपीकैलिक्स एब्सेंट होती है सीडा में, ठीक है, SIDA, सीडा एक ऐसी जेनरा है मालवेसी की जहां पे इपीकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होती, इपीकैलिक्स इज एब्सेंट इन सीडा, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए वर्सेटाइल एंथर एंड फेदरी स्टिग्मा इज फाउंड इन। तो वर्सेटाइल एंथर मतलब होता है एंथर फ्री होती है, फ्री टू मूव होता है, ठीक है, तो वर्सेटाइल एंथर और आपका फेदरी स्टिग्मा ये देखा गया है ट्रिटिकम में, ठीक है फ्रेंड, ट्रिटिकम में, गेहूं में, वीट में देखा गया है, ट्रिटिकम यहां पे सही आंसर जाएगा। अब जाइए क्वेश्चन 119, लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग। कई फैमिली का नाम दिया था फ्रेंड, सबसे लार्जेस्ट फैमिली उसमें से सेलेक्ट करना था आपको, तो एस्ट्रेसी, जिसको अल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं, कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली में टिक मारेंगे क्योंकि इसमें इसको लार्जेस्ट फैमिली में रखा गया। इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा होते हैं फ्रेंड। कितने होते हैं फ्रेंड, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं आपके नियर अबाउट 23,600 स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट स्पीसीज जब भी पूछे लार्जेस्ट फैमिली, तो आपको एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली को टिक करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 191, पॉलन ग्रेन इम्ब्रियो सैक वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड। जो पॉलन ग्रेन इम्ब्रियो सैक है पहली बार रिपोर्ट किसमें किया गया था फ्रेंड, पहली बार रिपोर्ट किया गया था हायसिंथस ओरिएंटेलिस में, ठीक है, हायसिंथस ओरिएंटेलिस में पहली बार जो है आपका रिपोर्ट किया गया था पॉलन ग्रेन इम्ब्रियो सैक। याद रखिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 192, विच जेनरा पॉसेस टेंड्रिल। कौन सी जेनरा में टेंड्रिल पाई जाती है, तो टेंड्रिल इसमें कई ऑप्शन दिए थे, कई एग्जांपल दिए थे, जिसमें सही आंसर था आपका, जिसमें पाइसम मटर होती है, इसमें टेंड्रिल जो है मटर का लीफलेट जो है मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, कुकुरबिट्स है और आपका वाइटिस है, ठीक है फ्रेंड। ये तीन एग्जांपल थे जिसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, पाइसम, कुकुरबिट्स और वाइटिस। फिर है साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस प्रेजेंट इन। तो साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस मैंने बताया था यूफोर्बिएसी या यूफोर्बियम पाई जाती है फ्रेंड। इसमें जीनस का नाम दिया था तो जेट्रोफा में, और पेडियलेंथस जो ऑप्शन में दिया था, एग्जांपल दिया था, तो पेडियलेंथस और जेट्रोफा में पाई जाती है आपकी इन्फ्लुएंसेस साइथियम टाइप। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में टिक करेंगे। अब ये विच इसे पेटियोल क्लाइंबर। पेटियोल क्लाइंबर मतलब होता है किसमें आपका पेटियोल जो है टेंड्रिल में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसको पेटियोल क्लाइंबर कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया था, जो सही आंसर था वो था आपका क्लेमाइटिस गौरियाना, ठीक है, गौरियाना, क्लेमाइटिस गौरियाना को पेटियोल क्लाइंबर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। विच इज ए पेटियोल क्लाइंबर, क्लेमाइटिस ग्लोरियाना। फिर विच प्लांट प्लेसेंटेशन इज पेराइटल। तो मैंने पेराइटल प्लेसेंटेशन आपको बताया हुआ है फ्रेंड। पेराइटल प्लेसेंटेशन पेपरवेरेसी फैमिली में मेनली पूछता है कई बार एग्जामों में, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था, एग्जाम्पल दिए थे, तो मस्टर्ड में भी पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। मस्टर्ड जो है किसमें आता है, आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफर में आती है, ठीक है, क्रूसीफर फैमिली में। तो मस्टर्ड में आपका पेराइटल आ जाएगा, जो सही ऑप्शन में से टिक करेंगे। फिर है फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम हाइपोथोडियम इन्फ्लुएंसेस। अगर फ्रूट हाइपोथोडियम इन्फ्लुएंसेस से डेवलप करती है, तो पिछले क्लास में भी क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, सिकोनस बोलेंगे, ठीक है, सिकोनस फ्रूट बोलते हैं अगर फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम से फ्रूट डेवलप हो, सिकोनस हो गई। फिर है ऑब्डिप्लोस्टेमस कंडीशन। ऑब्डिप्लोस्टोमस कंडीशन फाउंड इन द फैमिली। किस फैमिली में जो है ऑब्डिप्लोस्टोमस कंडीशन पाई जाती है, तो पाई जाती है आपकी कैरियोफाइलेसी फैमिली में, ठीक है। ऑब्डिप्लोस्टोमस कंडीशन याद रखिएगा कैरियोफाइलेसिस में। फिर है गैनेंड्रोफोर। गैनेंड्रोफोर क्या होता है फ्रेंड, जब एंड्रोफोर और गाइनोफोर एक सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो तो उसको गैनेंड्रोफोर कहते हैं। ये किसमें, कौन सी फैमिली में देखा गया है, तो जो ऑप्शन था उसके हिसाब से आप जाएंगे, तो ये था आंसर आपका कप्पारिडेसी फैमिली में। कप्पारिडेसी
फैमिली में गैनेडोफोर देखा गया। अब आप ये टाइप ऑफ स्पीसीज यूज बाय ऑथर ओरिजिनल पब्लिकेशन में जो टाइप ऑफ स्पेसिमेन ऑथर यूज करता है उसको होलोटाइप बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, होलोटाइप बोलते हैं, याद रखिएगा होलोटाइप। आइसोटाइप का डुप्लीकेट भी होलोटाइप होता है फ्रेंड, और जो ओरिजिनल पब्लिकेशन में स्पेसिमेन यूज करता है ऑथर उसको भी होलोटाइप बोलते हैं। अगर लोकली कोई चीज सेलेक्ट कर रहा है ऑथर या तो 2 से ज्यादा स्पेसिमेंट को, तो उसको सिन टाइप कहते हैं। उस सिन टाइप जो 2 से ज्यादा स्पेसिमेंट टाइप सेलेक्ट हुई है उसमें से कोई एक स्पेसिमेंट सेलेक्ट करता है तो उसको लैक्टोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है होलोटाइप आंसर आएगी। क्वेश्चन नंबर 200 विच इज लैकिंग इन द सेल वॉल ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पे ऑप्शन दिया था फ्रेंड कि सेल वॉल जो होती है एंजियोस्पर्म में उसमें क्या चीज एब्सेंट होती है। तो पहला ऑप्शन दिया था हेमीसेलुलोज, फिर पेक्टोसेलुलोज, और उसके बाद दिया था लिग्निन और काइटिन। तो हेमीसेलुलोज और पेक्टोसेलुलोज, लिग्निन ये सब प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म सेल वॉल में, लेकिन काइटिन नहीं होती है फ्रेंड। काइटिन जो है कवक जो फंजाई होती है उसके सेल वॉल में होती है। तो यहाँ पे हो गया लाइकिंग सेल वॉल इन एंजियोस्पर्म, काइटिन आंसर जाएगी। फिर है बॉटनिकल नेम ऑफ आपका ट्रेवलर्स ट्री है। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया फ्रेंड, ये पीसीएस में पूछा था, उसके बाद पीजी टीम पूछ लिया, वही क्वेश्चन उठा के ट्रेवलर्स ट्री को कॉमनली क्या बोलते हैं। मैंने अभी बताया आपको रेविनेला मेडाग्रेसीरेंसिस, ठीक है, रेविनेला मेडाग्रेसीरेंसिस, ये याद रखिएगा, स्पेलिंग भी याद रखिएगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेविनेला मेडाग्रेसीरेंसिस ये एरिकेसी फैमिली का प्लांट है फ्रेंड, जिसको ट्रेवलर्स ट्री बोलते हैं। अब ये फ्लावर ऑफ विच प्लांट बियर्स 2 माइन्यूट स्केल्स, 2 छोटे छोटे माइन्यूट स्केल्स पाए जाते हैं और उसको लॉडिक्यूल्स कहते हैं फ्रेंड। ये पाया जाता है ट्रिटिकम वल्गेर्स, ट्रिटिकम वल्गेर्स में। ट्रिटिकम वल्गेर्स एक वेराइटी है, एक प्रजाति है गेहूं की फ्रेंड, व्हीट की। इससे जो है आपका बॉडी ऑयल जो तेल लगाने वाला बनाया जाता है, और साथ में जो है और भी चीजें इस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है माइन्यूट स्केल पाए जाते हैं जिसको लॉडिक्यूल्स कहते हैं, ट्रिटिकम वल्गेयर। अब आज कंसेप्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम क्लास एंड बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम प्रपोज बाय, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम प्रपोज किए थे फ्रेंड सी रॉन्कियर्स, ये याद रखिएगा, सी रॉन्कियर्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 104 है हेविया ब्रेसिलेंसिस बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो हेविया ब्रेसिलेंसिस जो है ये बिलोंग करती है आपकी यूफोर्बिएसी फैमिली से। ये हेल्प करती है फ्रेंड, इससे रबड़ बनाया जाता है और ये इसका नेटिव प्लेस बहुत ज्यादा मलेशिया में इसको उगाया जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 104 जो है, इससे जो है प्रोडक्शन क्या होता है, रबड़ का प्रोडक्शन होता है। ये मलेशिया में एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं, कॉमर्शियली रबड़ का प्रोडक्शन कराता है, और यूफोर्बिएसी फैमिलीज होती है, कौन सी, हेविया ब्रेसिलेंसिस। अब ये बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के लिए बेस्ट सोर्स क्या है फ्रेंड, तो बेस्ट सोर्स विटामिन सी का है आपका फाइलेंथस एम्ब्लिका। फाइलेंथस एम्ब्लिका किसका है नाम बॉटनिकल, ये है आपका जो आंवला होती है ना फ्रेंड, आंवला का नाम है आपका फाइलेंथस एम्ब्लिका, उसमें बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, और भी विटामिन सी के सोर्स हैं, जैसे आपका नींबू हो गई, संतरा हो गया, हरी मिर्च हो गई, इसमें भी विटामिन सी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा तो आपका आंवला होगी, जिसका बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस एम्ब्लिका। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड, स्कर्वी रोग हो जाती है। अब आ जाइए प्लांट, क्वेश्चन नंबर 106, प्लांट इंडिगोफेरा एल्ड ब्लू डाई, जो नील होती है फ्रेंड, ब्लू डाई वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती है, इंडिगोफेरा से। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है तो इंडिगोफेरा किस फैमिली में आती है, जो नील की पहले खेती होती थी, आज भी हो रही है फ्रेंड। तो ये इंडिगोफेरा प्लांट जो है आती है आपकी लेगुमिनेसी फैमिली से। ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली का प्लांट है आपका इंडिगोफेरा, जो नील या ब्लू डाई प्रोडक्शन कराता है। अब ये प्लांट हैज 18 क्रोमोसोम माइक्रोस्पोरल मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में 18 क्रोमोसोम है फ्रेंड, और नंबर ऑफ एंडोस्पर्म पूछा है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर यही क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म होता, क्योंकि नंबर ऑफ एंडोस्पर्म इन केस ऑफ आपका एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में n होती है। अब जो पेयर्ड है 18 है, तो 18 है मतलब 2n है ये। अब इसका n कितना होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म पूछा है 3n, तो मतलब 27 क्रोमोसोम हो जाएगी आपकी एंडोस्पर्म में। ये जिम्नोस्पर्म होता तो n हो जाती तो 9 हो जाता। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है आपकी इसमें एंजियोस्पर्म में।
वहां पे हैप्लॉइड क्यों होती है एंडोस्पर्म इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि फ्रेंड वहां पे जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए यहां ट्रिप्लॉइड हो जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108 है फ्रेंड, पोलिनियम इज फाउंड इन द फैमिली। अभी बताया पोलिनिया या पोलिनियम स्पेशल टाइप ऑफ पोलेन होती है जो सिंगल एंथर्स पे मास ऑफ पोलेन प्रेजेंट होती है, तो उसको पोलिनिया कहते हैं। ऑर्किड और एस्कल्पिडेसी फैमिली का कैरेक्टर है फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक्सल्पिडेसी दिया था, तो एस्कल्पिडेसी आंसर जाएगा। पोलिनिया इज फाउंड इन फैमिली एस्कल्पिडेसी। यहाँ पे कुछ सब्जियों के नाम दिए हैं फ्रेंड और उसका बॉटनिकल नेम पूछा है, तो मैचिंग में मैंने सीधा सीधा लिख दिया है। जैसे लेडीज फिंगर जो भिंडी होती है उसको बॉटनिकल नेम क्या है फ्रेंड, उसका बॉटनिकल नेम है एब्लोमोस्क्यू एस्कुलेंटस, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद एलमंड का बॉटनिकल नेम क्या है फ्रेंड, एलमंड का बॉटनिकल नेम है पैरानस एमाइगडेलिस, ठीक है, पैरानस एमाइगडेलस। अब ग्रेप्स जो अंगूर होती है उसका बॉटनिकल नेम है वाइटिस विनीफेरा, ठीक है फ्रेंड। अब कैस्टर्ड एप्पल का बॉटनिकल नेम है अनोना स्क्वामोसा, ठीक है। ये कुछ नाम है, आप लोग याद रखिएगा। फिर एडिबल पार्ट ऑफ ब्रेसिका, जो ब्रेसिका है एडिबल पार्ट ऑफ ब्रेसिका ओलिरेसिया वन कैपिटाटा, ठीक है। इसका जो एडिबल पार्ट है वो बड होती है, जो कलियां होती है इसकी वो वही खाया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। इंफीरियर ओवरी ऑफ सिप्सिला फ्रूट फाउंड इन द फैमिली ऑफ, तो एस्ट्रेसी फैमिली में देखा गया है फ्रेंड, ओरी इंफीरियर होती है और सिप्सिला फ्रूट पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा एस्ट्रेसी। विच इज ए फॉल्स फ्रूट, इसमें से कौन फॉल्स फ्रूट है, तो नॉर्मली जो फ्रूट होती हैं जो वो डेवलप होती है मैच्योर ओरी को फ्रूट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। लेकिन फॉल्स फ्रूट होता है ओरी के साथ साथ इसमें जो अगर फ्रूट का डेवलपमेंट थैलमस से हो तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ एप्पल और पेयर्स, नाशपाती और सेब एक फॉल्स फ्रूट, गलत फल माना गया है इनको, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे एप्पल आंसर जाएगा। पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ क्रोकस दैट एल्ड सेफ्रॉन, ठीक है। क्रोकस से मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्रोकस सेटाइवस, क्रोकस से सेफ्रॉन मतलब केसर, जिससे वो केसर का ऑब्टेन होता है। तो सेफ्रॉन जो है, जो क्रोकस प्लांट है उसके किस पार्ट से निकाला जाता है, तो स्टाइल और स्टिग्मा से निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड। स्टाइल और स्टिग्मा से सेफ्रॉन केसर बनता है क्रोकस प्लांट से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 114, बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, तो बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल सोलेनेसी फैमिली में कुछ जेनराम पाया जाता है फ्रेंड, इसका आंसर जाएगा सोलेनेसी। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, व्हेन ओरिजिनल टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल एंड स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम टाइप ऑफ लोकेलिटी, जब ओरिजिनल टाइप ऑफ नहीं है, होलो टाइप नहीं है, तो स्पेसिमेन जो है लोकेलिटी से कट करते हैं, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको बोलते हैं सैंपल को सिन टाइप। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था फ्रेंड, आज की लास्ट क्वेश्चन थी। ऐसे ही कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।